जन्म क्या बताएं, मुझे तो पता ही नहीं चला हुआ कि नहीं। बस एक तो बचपन में जन्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। मजाक ना उड़ाओ। मतलब जब होश आई तो बस चाय वाली दुकानों पे ही अपने आप को देखा। मेरा जन्म जलंधर में हुआ था, फिर बाद में हम अमृतसर आ गए। बचपन में बहुत धक्के खाए, जो भी मेहनत की। तो उसके बाद फिर गोल्ड का काम सीख लिया मैंने अपने पापा से। काम तो गोल्ड का करते थे, पर जो वो पैसा कमाते थे उस वक्त 100-200 रुपया, उनको नशे इतने थे, वो सारा पैसा तो खर्च हो जाता था। तो खर्चे चलते नहीं थे। चप्पल एक होती थी, कभी मेरी बहन पहन के गई है तो वो जब आएगी तो फिर हम पहनेंगे, अगर मैं पहन के गया हूँ तो वो आएगा। तो ऐसा था हमारा माहौल। खाने का भी कभी कभी तो ऐसा होता था, भी रोटी जो है वो तो चलो कैसे भी आ गई, अब सब्जी नहीं है तो पानी में नमक डाल के ऐसे खाते थे हम लोग। मैं स्कूल नहीं गया अपनी लाइफ में, एक जमात भी नहीं पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं जी। जब मैं देखता था ना लोगों को, बच्चों को स्कूल जाते थे, मेरा भी दिल करता था मैं भी जाऊं, लेकिन हमारे पास फीस ही नहीं होती थी देने के लिए। 1 रुपया मिलता था मेरे को, चाय वाली दुकान पे लगा दिया घर वालों ने, मजबूरी। मतलब इतने दुख देखे हैं कि परमात्मा इतने दुख किसी को दिखाए ना, किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हमारे घर के हालात जैसे खराब थे, तो घर पे रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमारे पापा ना हमें भेजते थे। सामने घर पे था कोई, तो कहते थे मणि जा उनसे ना पैसे लेके आ, 50 रुपए लेके आ। तो अगर मैं 2 बार चला जाता था, तीसरी बार मुझे जाते शर्म आती थी। फिर हमने ना आपस में, मेरी सिस्टर है शिखा, हम दोनों ने सलाह कर ली कि 2 बार तू जाएगा, 2 बार मैं जाया करूंगा। एक दिन आया ऐसा कि हम सारा दिन भूखे रहे, तो पापा को सामने घर पे इनवाइट किया कि हमारे घर पे कोई आया है। तो जब पापा उनके घर गए तो सामान रखा, कुछ काजू बादाम ऐसा कुछ रखा, तो कहते हाँ जी भैया लीजिए आप। तो पापा ने उठाया, 3-4 बादाम उठाए और वहां से उठ के चल दिए, घर आए। तो वो बादाम पापा ने खुद नहीं खाए, तब तक बातों बातों में मुट्ठी में दबा के रखे हुए हैं कि मैं घर जाऊंगा अपने बच्चों को खिलाऊंगा। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ 10-11 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਮਾੜੇ। बहुत कुछ हुआ ऐसा। ये तो एक बात बताई है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो घर भी नहीं बताते। एक बार, ये तो घड़ी की बात है, मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं पंजाब में, मैंने पंजाब में बहुत काम किया है। तो एक आदमी आया और कहता आपको सम्मानित करना है। तो मेरे घर पे इतना हालात ख़राब थे, रोटी खाने को नहीं, घर बिकने को आ गया, बच्चे बीमार हैं, बुरे हाल हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे सम्मानित करना चाहते हो तो अवार्ड दोगे मुझे? कहते हाँ। कितने पैसे का दोगे? कहते 300-400 रुपए का। मैं कहा मुझे पैसे दे दो 300-400 रुपए और ये घर से ले लो। वही मैंने बेच दिया उनको अवार्ड, और वही उन्होंने मुझे स्टेज पे जाके दे दिया, और वही पैसे का हमने घर पे खर्चा किया, राशन लाए। एक अवार्ड जो होता है वो कोई बेचता है? लेकिन उस वक्त मजबूरी थी। तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया जब इतना स्ट्रगल कर लिया? बचपन से सिर्फ बुरा वक्त ही देखा आपने, जिंदगी में मोड़ कब आया? ये ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे शो वगैरह करता था, तो मुझे 1000 रुपया पेमेंट मिलती थी एक शो की पंजाब में। फिर अल्फा गड्डी शो मेरा आया, वो शो हिट हो गया। शो हिट हो गया तो फिर
मुझे शो मिलने लगे, बहुत नाम हो गया मेरा पंजाब में। जितने भी अवार्ड शो होते थे मैं ही करता था। फिर बॉम्बे लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत बार बुलाया। फिर जब मैंने किया तो मुझे पहले ही एपिसोड में स्टैंडिंग मिशन मिली, शेखर जी, सिद्धू जी। चलिए एक मैसेज और है आपके लिए। मुझे याद है जब मैं तुझे कहता था सुदेश वो कोई गाना सुनाओ, तो तू हमारे बाथरूम का जो दरवाजा है उसको ढोलक बना के उसके साथ गाया करता था। याद है ना? हमारा दरवाजा टूट गया लेकिन तेरा हौसला नहीं टूटा, तेरा जुनून नहीं टूटा। उसी जुनून की वजह से आज ये तूने मुकाम हासिल किया।